फिल्में हमारे समाज के लिए आईना होते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें दिखाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। और इस तरह का मूवी कुछ डायरेक्टर हैं जो बना रहे हैं। साउथ का एक डायरेक्टर है जिसका नाम है मारी सेल्वराज। हाल ही में उनकी मूवी आई है बाइसन, जिसके लीड एक्टर हैं चियान विक्रम के लड़के ध्रुव विक्रम। जो मूवी एक तरह का दिखाती है सच्चाई हमारे समाज की, जो जातिवाद है और जो लोग किस तरीके से अत्याचार करते हैं, ऊंच नीच जात पात करते हैं, उसके ऊपर दिखाया गया है कि किस तरीके से हम निचले जात के लोगों को आगे बढ़ने नहीं देते। क्योंकि हमारे देश में तो सदियों से जाति प्रथा चलते आ रहा है। नीचे वाले लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाना। कभी घोड़ी चढ़ने से मना, तो कुछ जगह में चप्पल पहन के चलने नहीं दिया जाता, कुछ जगह में मूछ रखने नहीं दिया जाता है। लास्ट ईयर एक केस आया था कि तमिलनाडु में एक बंदा बुलेट खत चलाया तो उसका हाथ काट दिए। मतलब जातिवाद कहीं ना कहीं अभी भी है, और ये एक नफरती कीड़ा है जो इंसान को अंदर से खोखला कर रहा है। इस सब काम वही लोग करते हैं जो दिमाग से पैदल हैं, पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ गवार हैं। और पढ़े लिखे हैं तो जलनखोर है, जिन्हें दूसरे की तरक्की देखी नहीं जा रही है, क्योंकि उनके ब्रेन में एक भूसा भरा है ऊंच नीच जात टाइप का। ये डायरेक्टर जब भी ऐसी कोई मूवी लाता है तो लोग उसे भरपूर प्यार देते हैं, और उसने साफ कह दिया है कि देश में बहुत सारी फिल्में बनती हैं। यहाँ तक कि उनकी तमिल इंडस्ट्री में साल में 300 मूवी बनती है, जिसमें से सभी मूवीज कमर्शियली होती, मतलब पैसे कमाना, एंटरटेनमेंट, ये सब दिखाती हैं। लेकिन वो इस तरीके का पिक्चर नहीं बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं समाज के लिए वही दिखाऊंगा जो मुझे दिखाना चाहिए, जिसके लिए लोग फिल्म की तारीफ करते कि हाँ, सिनेमा समाज का आईना होता है, वही दिखा रहे हैं। इससे पहले इनकी एक मूवी आई थी पेरूमल पेरूमल लाई, जिसका हमने रीमेक देखा, धड़क 2। बहुत अच्छी मूवी थी। हालांकि हिंदी में फ्लॉप हो गई, लेकिन पिक्चर बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छी चीज़ें सिखा के गई। ये चीज़ दिखाती कि अगर इंसाफ चाहिए तो फिल्मी हीरो आके 10-12 लोगों को एक साथ मार के हमें कोई इंसाफ नहीं दिलाने वाला। इंसाफ अगर आपको मिलेगा तो सिर्फ कोर्ट में मिलेगा, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। संवैधानिक तौर से ही आपको इंसाफ मिल सकता है। अदरवाइज फिल्म में हीरो आके कोई मारधाड़ नहीं करने वाला, एक जन 10 को नहीं मारने वाला, ये सब पॉसिबिलिटी नहीं है। दे आर जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। लेकिन इसका मूवी एंटरटेनमेंट नहीं होता। इसकी मूवी में सच्चाई दिखाई जाती है कि असलियत में दुनिया क्या है और उसे क्या होना चाहिए। एक मूवी भी आई थी कर्णन, जिसमें धनुष ने लीड रोल प्ले किया था। आई मीन व्हाट ए मूवी यार। उस तरह का विजन सिर्फ यही डायरेक्टर ही सोच सकते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ दूसरे डायरेक्टर की, लेकिन हाँ, कुछ डायरेक्टर ऐसे होते हैं जिन्हें इस तरह का मूवी बनाना चाहिए, और मेरी सलवाराज उसमें से एक है। हाल ही में मैंने एक और मूवी देखी सुभाष कपूर की, हमारी जॉली LLB 3। हिंदी मूवी है जो हिट भी रही। उस पिक्चर को भले ही लोगों ने एंटरटेनमेंट के नज़रिए से देखा, लेकिन मैं उस नज़रिए से देखा जो सही में आज के समय में हो रहा है। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं सरकार को खरीद ले रहे हैं पैसे देके, और गरीबों का जमीन छीन ले रहे हैं सस्ते में, और उस जमीन को बेच दे रहे हैं उद्योगपति जो विदेश से आ रहे हैं, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर, उनको बेच दिया जा रहा है। एंड आम आदमी नंगा घूम रहा है, घर नहीं द्वार नहीं, भगा दिया जा रहा है कम पैसे देके, या फिर जबरदस्ती डरा धमका के जमीन ले लिया जा रहा है उनसे। फिल्मों में ऐसा होता है, उसमें कोई हीरो आता है जो कुछ करके ठीक करता है, लेकिन रियल लाइफ में पॉसिबिलिटी नहीं है। जॉली LLB 3 में ये दिखाया है कि अगर आपको इंसाफ चाहिए तो कोर्ट ही दे सकता है, और वकील आपको दिला सकता है। तो मेरे भाई लोग, पढ़ाई इस दुनिया में बहुत ज़रूरी है। कम से कम 12वीं तक पढ़ो, और जितना हो सके नॉलेज लो। और लॉ जानना सबका अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना कंपलसरी है, तभी आपको अपने अधिकार के बारे में पता चलेगा। वरना कोई भी डरा धमका के आपको बहुत कुछ कर सकता है। आपका ज़मीन छीन लेगा, पैसा चोरी कर लेगा, आगे बढ़ने नहीं देगा। तो सबको संविधान पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये मूवी देख के मुझे इतना तो रियलाइज़ हो गया कि इस देश में हर चीज़ बिकाऊ है। मीडिया बिकाऊ है, पुलिस बिकाऊ है, सरकारी कर्मचारी बिकाऊ है। जब पैसा कोई बड़ा आदमी फेंकता है ना, तो सब बिक जाते हैं। लेकिन कुछ ईमानदार लोग होते हैं जो नहीं बिकते हैं। तो आप उन ईमानदार लोगों में से बनिए, और खुद के लिए भी लड़िए, और अपने लोगों के लिए भी लड़िए, और जागरूक फैलाइए। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।